हेलो वेलकम दोस्तों मेरे इलेक्ट्रिक चैनल में। तो मेरा नाम निशिकांत है और मैं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो आज मैं करने वाला हूँ हमारे घर में जो स्विच बोर्ड लगे हुए होते हैं तो उसी की हम वायरिंग करने वाले हैं। उसके कनेक्शन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हर ऐसा होता है कि हर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है स्विच बोर्ड में, तो हम रिपेयर नहीं कर पाते। तो ये वीडियो उनके लिए है जो घर में रिपेयर करना चाहते हैं। चलिए देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए हम दोस्तों ये साइड पे आ गए हैं। तो ये देखिए हमारे घर में जो स्विच बोर्ड लगा हुआ था, तो ये 12 मॉडल का अभी मेरे पास स्विच बोर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्विच डालेंगे और सॉकेट डाल के इसका बोर्ड हम स्विच लगा के पहले सेट कर देते हैं इसका अच्छे से। तो ये देखिए ये सॉकेट है, तो इसको हमें अच्छे से लगाना होता है। इसके 2 पिन होते हैं, इसको लगाने का तरीका आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर से डालना होता है। ये कभी कभी टूट भी जाते हैं, तो इसको आपने कभी भी याद रखना है, टेस्टर से ही खोलना है इसको। इसके खुलने का तरीका भी ऊपर में दिया हुआ है, उसका खचका होता है, तो उसी से ही खोले। और ये देखिए डालते समय ऐसा डालना होता है आपने, थोड़ा सा टेस्टर से या फिर नाखून से इसको डालना होता है, या फिर वो टूट नहीं जाता है। तो आप देखते हैं स्विच का भी वैसा ही होता है। सबको स्विच को और सॉकेट को खोलने के तरीके होते हैं दोस्तों। तो आपने कभी घर का स्विच बोर्ड खोला होगा तो आप ऐसी गलती ना करें कि स्विच बोर्ड खोलते समय नहीं तो ये टूट गया तो फिर स्विच ही रिप्लेस करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे घर में नेचुरल सॉकेट और उसकी स्विच होती है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर का ये लगा लेते हैं, इसका क्या क्या बोर्ड के अंदर चाहिए हमें हमें तो कस्टमर के हिसाब से हम लोग ये देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जिनको ज़्यादा स्विच ज़्यादा लाइट होती है हॉल में, उसके रिगार्डिंग हम लोग उनके लिए स्विच सॉकेट अवेलेबल कराते हैं। तो इस घर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए 2 सॉकेट दिया है और उसकी स्विच दी है प्राइवेट, और हम लाइट के लिए एक्स्ट्रा देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपके भी घर में ये लगे हुए होते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान देना है इसके ऊपर कि अच्छे से जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं उन्होंने भी ध्यान देना है, जो आईटीआई करते हैं उन्होंने भी ध्यान देना है, और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जो घर में ही कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक का वर्क करने के लिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा ये नॉलेज है। आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग कैसी रहती है, यानी आप घर बैठे ही खुद कर कर सकते हैं ये। किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोई ग़रज़ नहीं है। आपने आपके घर के बाहर में मीटर के पास में जो एमसीबी लगी हुई है उसको ऑफ करके आपने बोर्ड को खोल लेना है और अंदर की वायरिंग कर देनी है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन किस प्रकार करना है। तो ये हमारा ऊपर का कनेक्शन हो लग गया है, ये स्विच सॉकेट और ये रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर सीरीज़ में लगता है, बहुत जन को पता नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये उसमें 2 वायर रहते हैं, एक स्विच में डालना होता है और एक डायरेक्ट फ़ैन के हाथ में देना होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारे को क्या करना है, एक कंडक्टर लेना है। कंडक्टर इसलिए क्योंकि सब स्विच को हमें कॉमन करना होता है। मेन एक जो सारे स्विच होते हैं उसको कनेक्ट करना है, हर एक स्विच के अंदर फेस जाना चाहिए, इसलिए एक कंडक्टर हम कॉमन करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो मैंने एक वायर लिया है कंडक्टर का जो, तो आपके पास में वायर पड़ा होता है तो नीचे का जो जो स्विच होता है, स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, जो नीचे में होता है उसी से हम कॉमन करते हैं सारे स्विच को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक कंडक्टर लिया है और जो स्विच होते हैं उसका जो नीचे का कन टर्मिनल होता है तो उसमें हमने कॉमन कर दिया है। आप देख सकते हैं सारे स्विच को मैं कॉमन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने ध्यान देखना है, कभी भी आप स्विच बोर्ड जब भी खोलेंगे तो आपको एक नीचे का वायर स्विच बोर्ड के नीचे का टर्मिनल का आपको कॉमन ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये वाला जो होता है ये मेन फेज़ होता है, ये कंडक्टर सारे स्विच को कनेक्ट करके रखता है। तो आप देख सकते हैं ये, और याद रखना है दोस्तों इलेक्ट्रिक का ये रूल होता है कि आपने कनेक्शन हमेशा टाइट रखना है, क्योंकि लूज़ कनेक्शन रखेंगे आप तो लाइट स्पार्किंग हो सकता है और स्विच आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने अच्छे से टाइट करना है ये कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारा ये टर्मिनल। तो इसी प्रकार से आपने अच्छे से
डाल देना है ये स्विच के निचले हिस्से में। और याद रखना है ऊपर के हिस्से में कुछ डालना नहीं है आपने, जब तक आपका नीचे का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है प्रोसेस। ये नीचे का कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि सारे स्विच हमारे कनेक्ट रहे आपस में और सारे स्विच के अंदर फेज़ हमारा कंटिन्यू चलता रहे। तो ये मैंने डाल दिया है अपना फेज़ स्विच के अंदर में, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और कनेक्शन अच्छे से टाइट कर लेना है आपने। ये सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये इजीली आपके दिमाग में आ सकता है कि कौन सा वायर किस प्रकार से आपने कनेक्ट करना है। तो अभी हम इसका अभी सॉकेट का कनेक्शन करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, सॉकेट में हमेशा याद रखना है फेज़ न्यूट्रल अर्थिंग जो होता है, और जिसको नहीं समझ में आता है तो सॉकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। अर्थ अर्थिंग का ई होता है, लाइन का एल होता है और न्यूट्रल का एन होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है जो एल वाला हिस्सा होता है वो लाइन का होता है, तो उसको हमारा स्विच के साथ में कनेक्ट करना होता है। यानी आप जब भी एक आधा कूलर लगाए, टीवी लगाए, तो वो सॉकेट के अंदर, तो उसके बाजू में जो स्विच होती है उसी में डालना है आपने। तो ये देखिए सॉकेट का एक हिस्से में मैंने एल में डाल दिया है और दूसरा सिरा स्विच के ऊपर के हिस्से में डालना है। तो याद रखना है दोस्तों, सेकंड वाला हिस्सा जो होता है वो ऊपर वाले में ही डालना है होता है स्विच के। तो आप लोग देख सकते हैं स्विच के ऊपर के टर्मिनल में मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, क्योंकि मेन जो वायर होता है हमारा फेज़ वो स्विच के नीचे के हिस्से टर्मिनल में जाता है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ऊपर से करंट ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट में आता है एल वाले में लाइन में, और न्यूट्रल हमेशा कंटिन्यू रहता है, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो याद रखना दोस्तों, ये मैंने ऊपर डाल दिया है। जब भी आप घर का स्विच बोर्ड खोले तो आपको कनेक्शन ऐसा ही मिलेगा, कुछ अल्टी पल्टी नहीं मिलेगा। तो आपके घर में 12 मॉडल का ये अभी मेरे पास बोर्ड है, तो आपके घर में अगर 2 सॉकेट 2 स्विच है तो आपने ऐसा कनेक्शन कर लेना है अच्छे से। और आपको रिपेयर करना होगा, कहीं आपके घर में कहीं छिपकली चली जाती है, चूहा चले जाता है तो जल जाती है वायरिंग। तो इस टाइप में आपने क्या करना है, मेन लाइट ऑफ करके स्विच बोर्ड को निकाल लेना है। इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कोई भी घर में कर सकता है। तो आपने देख लेना है फेज से और न्यूट्रल से वो चिपका रहता है, तो उसको खोल के ऐसी वायरिंग करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें लाइन वाले में आपने एक वायर डाल देना है कॉमन, और स्विच के ऊपर वाले हिस्से में डाल देना है, यानी वो स्विच सॉकेट का स्विच ये कंटिन्यू रहे उसका यानी सॉकेट से स्विच चालू हो सकता है। तो ऐसा नीचे वाला सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है ये वाली बात। ये मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और अपना फेज़ मेन वाला जो होता है मैंने सिंपल तरीके से बता दिया, मेन अभी फेज़ वाला ही होता है। सॉकेट स्विच के नीचे वाले हिस्से से पूरा फेज़ घूम के आता है और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट में दे दिया है। अभी जो हमारा न्यूट्रल वाला हिस्सा होता है ये अपना सॉकेट वाला, तो इसको हमने दोनों को कनेक्ट कर लेना है सॉकेट से, तो इसलिए मैं इन दोनों को कॉमन कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं एक सॉकेट से मैं दूसरे सॉकेट में कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे हम एक रूम से दूसरे रूम में वायरिंग लेते हैं इस प्रकार से, ऐसा ही हमने कनेक्ट करना है यहाँ से। आप देख सकते हैं जो एक सॉकेट होता है न्यूट्रल वाला, तो न्यूट्रल वाले से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आप कहीं भी जाइए दोस्तों आपको वायरिंग ऐसी मिलेंगी। जो वो कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने आईटीआई नहीं करा होता है, वही आपको आपके घर में गलत वायरिंग करके चले जाते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है, जब भी आपके घर में वायरिंग हो तो आप वहाँ पे बैठे रहे, उनको अच्छे से वीडियो देख के बताए, इंस्ट्रक्शन दे। और आपको थोड़ी तो जानकारी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक की, वरना आपके घर में बहुत से इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं जो आपके घर में अर्थिंग प्रॉपरली कनेक्ट करते ही नहीं है हर स्विच में। तो आपने ये ध्यान रखना है हर स्विच बोर्ड में उन्होंने अर्थिंग देना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी न्यूट्रल से ही कर देते हैं और अर्थिंग जोड़ते ही नहीं है हर स्विच में। तो ऐसा नहीं है, आपने थोड़ा सा वायरिंग करते समय उनके तरफ देखना है, ध्यान रखना है कौन सा वायर कहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना है।
तो ये मेरा दोस्तों अभी कनेक्ट हो रहा है, ये मेरा अर्थिंग वाला भी कनेक्ट हो चुका है। तो ये मेरा डायरेक्ट वहीं पे जाएगा। और इसी के साथ में आप फ़ैन देख सकते हैं, जो फ़ैन वाला एक सिरा होता है वो डायरेक्ट फ़ैन के हाफ में चले जाता है और दूसरा वाला सिरा स्विच के ऊपर के साइड में। ये देखिए दोस्तों, चलिए थैंक यू दोस्तों। ये देखिए फ़ैन से ये स्विच ऑन होती है, दो ऊपर की लाइट की है और नीचे के सॉकेट की। चलिए थैंक यू दोस्तों, मेरे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।